Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good afternoon students, welcome to Mahindra's official YouTube channel and Happy Republic Day to all of you. ठीक है, आप लोगों ने वैसे भी परेड तो देख ही ली होगी, ठीक, जितनी भी झांकियां निकली होंगी वो सारी की सारी आप लोगों ने देख ली होंगी। चलिए अब हम लोग फटाफट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि एक बार 26 को हम मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगर आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस का सेशन अच्छा लगेगा तो मैंने आपको बोला था कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों को एवरीडे लेकर आऊंगी और उन 30 क्वेश्चंस में से एवरीडे 5 क्वेश्चंस हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चंस पॉलिटी, 5 साइंस, 5 करंट अफेयर्स, 5 इकोनॉमिक्स। तो हम लोग ऐसे डिवाइड करके अपने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज मैं 20 क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ ये देखने के लिए कि भाई आप लोगों को ये सेशन ठीक लगा कि नहीं लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए अपना फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। स्वीट रिवोल्यूशन NBHM स्कीम आर एसोसिएटेड विद विच प्रोडक्ट? बताइए कौन सा आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपका ये स्वीट रेवोल्यूशन रिलेटेड है। देखिए मैंने आपको सारे रेवोल्यूशंस की लिस्ट दी थी, A to Z रेवोल्यूशंस की लिस्ट दी थी। जैसे मैंने आपको गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन सबकी लिस्ट दी थी, बट उसमें मैंने स्वीट रेवोल्यूशन नहीं आपको बताया था। तब आप लोग मुझे बताइए ये जो आपका स्वीट रेवोल्यूशन है ये NBHM के स्कीम के हिसाब से किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है और ये NBHM है क्या? फटाफट कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि NBHM होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है NBHM का। बताइए गन्ना, हनी, फल या पाम? बताइए बताइए भाई, गन्ने को, शुगर केन को बोल रहे हो, हनी मतलब हनी हो गया आपका शहद जिसको हम लोग बोलते हैं, फल मतलब फ्रूट्स, पाम मतलब आपका पाम ट्री होता है ना, उससे रिलेटेड। चलिए गैस करते रहिए पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज, देखेंगे कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। आंसर बी बिल्कुल सही है आपका, हनी। ठीक है, हनी आंसर आपका एग्जैक्टली सही है। और देखिए NBHM का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो ये जो आपकी नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन है इसके अकॉर्डिंग जो स्वीट रिवोल्यूशन है आपका वो हनी के लिए होता है। क्लियर है? बाकी सारे रिवोल्यूशंस आप लोगों को याद है ना। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड विद विच सिटी? CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस शहर के साथ किया गया है? बताइए गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद। ये जो आपका सीपेट है, ठीक है, देखिए अभी आप लोग सबने पेट एग्जाम भी दिया है और सेम इसी पेट एग्जाम को देने के ही बाद आप लोग सब क्या कर सकते हैं, अब लेखपाल का एग्जाम दे सकते हैं, है कि नहीं है? और अभी फिर पेट एग्जाम आएगा यूपी का दोबारा से, आप सबको वो फिल करना होगा। तो अब ध्यान रखिए जो CIPET है ये इंस्टीट्यूट फॉर आपका पेट्रोकेमिकल एंड टेक्नोलॉजी का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। तो ये बताइए कहाँ पे खुला है? गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद। बताइए, हो सकता है मोदी जी ने अपने आप पे खुलवाया हो, कह सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो आप लोग बताइए आप लोगों को सबसे अच्छी आज की रैली कौन सी लगी, मतलब रैली में जो झांकी थी वो सबसे अच्छी किसकी लगी? जयपुर में हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जयपुर। याद रखिए द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। याद रहेगा कहाँ पे अभी ओपन हुआ है? जयपुर में अभी ओपन हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? विच ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर? बताइए, व्यास निकलती है, झेलम निकलती है, आपकी सतलुज निकलती है, रावी निकलती है? बताइए बताइए इनमें से कौन सी निकलती है? बताइए
फटाफट देखिए, जो आपका मानसरोवर है ना, इस मानसरोवर से बहुत सी चीजें यहाँ पे, इसी के पास आपका कैलाश, जो हम लोग कैलाश बोलते हैं ना, वो कैलाश इसी के पास है, मानसरोवर के पास ही है, मानसरोवर लेक के पास। ठीक है, चलो फटाफट दे तो रहे हो तुम लोग आंसर्स, पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा आज का आंसर है क्या। भाई मुझे तो सबसे अच्छी झांकी ऑब्वियसली अपने स्टेट की लगती है। ठीक भाई, हमें अपनी चीज अच्छी लगती है, हमको अपने स्टेट की सबसे अच्छी लगती है। चलिए, सतलुज, याद रखिए जो आपकी सतलज नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। ये नदी आपकी भारत में हिमाचल प्रदेश में के किनारों वाले जिले में, याद रखिए, बहती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपकी सतलुज रिवर है, ये सतलज रिवर इंदस और ब्रह्मपुत्र दोनों के साथ आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये आपकी मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which Indian state has the longest border with Bhutan? भूटान के साथ मेरे को लगता है कि बहुत पीसफुल प्लेस है। अगर किसी को नेचर बहुत पसंद है ना, तो उसको भूटान ज़रूर जाना चाहिए। मतलब बहुत पीसफुल प्लेस है। हाँ, मैं मान रही हूँ मोनेस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बट बहुत पीसफुल प्लेस है। वहाँ पे नेचर को बहुत टच नहीं किया गया, ठीक है ना, तो वहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है। चलो फटाफट बताओ, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम बंगाल? बताओ, नेपाल नहीं, भूटान पूछ रहे हम, ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलो चेक करते हैं। असम क्या है आपका? असम। असम सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है आपका भूटान के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हमेशा मैंने बोला ज्योग्राफी में जब भी पढ़े तो हमेशा मैप अपना ओपन करके रखे, तो आपको हमेशा चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। ठीक, तो असम आपका इधर के साइड पड़ता है। क्लियर? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया स्थापित किया गया है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया स्टैब्लिश्ड? देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? PSCI का, पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया। देख लिया? ध्यान रखना, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर। अच्छा, मेरठ आप ऐसे ध्यान रखिए, जब तक आप लोग आंसर लिख रहे हैं मैं इसमें बताती जाती हूँ। मेरठ आपका स्पोर्ट्स गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, या याद रखिए स्पोर्ट्स गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लखनऊ में चिकनकारी वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, हाँ, टुंडे कबाबी मुझे नहीं पता, मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कानपुर। कानपुर लेदर फैक्ट्री, लेदर का, ठीक है, लेदर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। ठीक, चलिए आप लोग का आंसर जो है बी गाजियाबाद बिल्कुल सही है। तो अब ध्यान रखिएगा, जो बी आपका गाजियाबाद बच गया था, वो गाजियाबाद किस लिए फेमस है? आपका पोस्टल स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया जो है अभी वो जो स्टैब्लिश हुआ है वो आपका उत्तर प्रदेश सिटी में स्टैब्लिश, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सिटी में स्टैब्लिश हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। अब मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैकल्पिक ऊर्जा शोध एवं विकास केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द अल्टरनेटिव एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लोकेटेड? बताइए कहाँ पर है? चिन्हट लखनऊ, ठीक, सारनाथ वाराणसी, पनकी कानपुर और इज्जत नगर। ठीक, बताइए बताइए आप लोग फटाफट कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अल्टरनेट एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना है वो कहाँ पर बना है? अभी बना है आपका वो अल्टरनेट रिसर्च एनर्जी एंड डेवलपमेंट सेंटर। इसमें क्या होगा, ज़्यादातर यहाँ पर आपके जो आप कह सकते हो, कौन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, किस चीज़ पे कह सकते हो कि मतलब आपकी सौर ऊर्जा या आपकी विंड एनर्जी या ये सब चीज़ें जो होती है ना, उन सब चीज़ों के लिए
आपका ये अल्टरनेटिव एनर्जी रिसर्च सेंटर हम लेकर आए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उसमें रिसर्च भी होगी, एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा। हो सकता है आपका गोबर गैस काइंड ऑफ चीज़ें और ऐसे ही कुछ आपका वेस्ट से भी कोई बहुत अच्छी एनर्जी निकलने का काम हो जाए आपका। ठीक है। सारनाथ में क्या हुआ था? याद रखिए, सारनाथ के डियर पार्क में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला सरमन दिया था, अपना पहला उद्देश्य दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं और उसका सिंबल क्या होता है? आपका चक्रा होता है। क्लियर? क्या होता है उसका सिंबल आपका? स्टूडेंट्स, उसका सिंबल आपका चक्रा होता है। क्लियर? चलो, लखनऊ चिन्हट वाले इलाके में बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जब भी लखनऊ आए, ठीक, तो अब चिन्हट वाले एरिया में जाकर देखिएगा। मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, तो मैंने चिन्हट वाले एरिया में जाकर इसको बनते हुए या कहाँ क्या होगा वो चीज़ देखी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इन विच कंट्री ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल माउंटेन्स आर लोकेटेड? बताइए, कौन सी कंट्री में ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पर्वत आपको मिलते हैं? देखिए, इतने सारे पर्वत आपको एक साथ मैंने बता दिए। चलिए फटाफट बताइए आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी जगह पे मिलते हैं? यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है कि इटली है? बताओ, यूएसए है, कनाडा है कि आपका फ्रांस है कि इटली है? ठीक, देखिए ध्यान रखिए, जब खूब सारे पहाड़ एक साथ होते हैं तो हम इन पहाड़ों की जो चेन बन जाती है, इस चेन को हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस चेंज को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, और ये एक ही है तो हम हिल बोल दे रहे हैं। क्लियर? चलो बताओ फटाफट, कौन सा आंसर्स आ रहे हैं तुम लोगों के? फ्रांस आ रहा है, यूएस, कनाडा, इटली। अरे इटली के किनारे याद है ना, यहाँ पे एड्रियाटिक रिवर होती है, आप सॉरी एड्रियाटिक सी है आपकी, एड्रियाटिक सी यहाँ है, इटली में रोम इधर है और इटली में आपका वेनिस इधर है। और वेनिस को क्या बोलते हो? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। याद आया? ठीक, तो इटली के किनारे तो है एड्रियाटिक सी। चलो, यूएसए, क्या आंसर आपका सही है? ए, यूएसए आंसर आपका बिल्कुल सही, एग्जैक्टली करेक्ट है। क्लियर है? सारे स्टूडेंट्स को आंसर क्लियर है? हाँ, जानबूझ के हिंदी में ही सब कुछ लिख लाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा करना चाहिए ना आप लोगों के साथ, कुछ ना कुछ सरप्राइज, रिपब्लिक डे स्पेशल जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स? बताइए, कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है? भारत में इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो इंडिया के स्तर पर ही हुआ है, जो इंडिया के लेवल पर ही हुआ है, वो किसने जारी किया है इंडिया में? बताइए, नीति आयोग ने किया है, CSIR ने किया है, RBI ने किया है कि इसरो ने किया है? बताइए बताइए, और इन सबका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, इसका भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए। याद रखिए, जो नीति आयोग है, स्टूडेंट्स में कई बार बता चुकी हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। इंस्टीट्यूट टेक ना करें, इंस्टीट्यूट होगा तो गलत हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्लियर कर चुके हैं। ठीक, चलिए आप लोग होमवर्क में मुझे बताइएगा कि जो CSIR है, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का तो बहुत सिंपल है। ठीक, चलो, नीति आयोग, नीति आयोग आप लोग देख रहे हैं कई इंडेक्सेस अपने लेवल पर भी निकाल रही, वो जानबूझ के कई इंडेक्सेस अपने लेवल पर निकाले जिससे कि जो भी आपके स्टेट्स है उन स्टेट्स को मोटिवेट किया जा सके। ठीक है ना, वो स्टेट्स खुद से भी मोटिवेट हो और खुद से भी अपने स्टेट को अच्छा करने की जिम्मेदारी रखें। ठीक है ना, इसकी वजह से जो हमारा नीति आयोग है वो जानबूझ कर आपके ऐसे क्या ला रहा है, स्टैंडर्ड्स ला रहा है जिन पर वो बाकी स्टेट्स के हिसाब से कंपेयर करके रैंक दे सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग कैन स्टैब्लिश एन इंटरस्टेट काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद आर्टिकल 263 में बोला गया है, तो बताइए प्राइम मिनिस्टर, आपका राष्ट्रपति, आपका नीति आयोग या सभी? बताइए कौन आपका कर सकता है? इस बात का मुझे पॉइंट क्लियर करिए जल्दी। आर्टिकल 263 में बोला गया है कि आपका इंटरस्टेट काउंसिल बनेगी। सरकारिया कमीशन ने भी इसका रिकमेंडेशन दिया था कि इंटरस्टेट काउंसिल बननी चाहिए आपकी परमानेंट वाली।
ठीक है। आपकी ARC रिपोर्ट जो मोरारजी देसाई वाली थी उसने भी आपकी ये बात बोली थी कि एक इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए, तो आपके यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल है 263 आर्टिकल में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मुझे बताइए वो जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसकी स्टैब्लिशमेंट कौन करता है? अच्छा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में से कोई तो करता होगा। कोविंद जी करते हैं कि मोदी जी करते हैं? चलो नीति आयोग तो नहीं और सभी तो नहीं हो सकते, तो बताओ आप कौन सा है, मोदी जी या कोविंद जी? बताइए, चलो देख लेते हैं। हमारा आंसर बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट। देखिए मैंने कई बार आपको बताया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ये प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग, UPSC कमीशन आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, इंटरस्टेट काउंसिल आपकी, इन सब के आपके ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक, वो भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, भाई आप लोग ऑब्वियसली जो भी अपॉइंट होते हैं इनकी तो परमिशन रहती है कि नहीं रहती है? बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? ठीक है, क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? ठीक, ये आप लोग होमवर्क रखिए और मुझे बताइए, क्योंकि ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। क्लियर है? ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली वन आर्टिकल? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है? बताइए, आपका भाग 17, 18, 19 या 20? देखिए भाग 17 आपसे बात करता है लैंग्वेज के बारे में, ठीक। भाग 18 आपसे बात करता है इमरजेंसी के बारे में। क्लियर है? हाँ, फिर वही हम बात करें आपसे तो ये आपका भाग 19 आपसे बात करता है कुछ टेम्पररी आपकी चीजें होती हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक। फिर बात करें भाग 20 की तो ये अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है। वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, अमेंडमेंट्स वाला सही है, क्योंकि अमेंडमेंट्स में सिर्फ एक आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है? हाँ सही लिख रहे हो सब, वेरी गुड। आर्टिकल 368 जो कि आपका पार्ट नंबर 20 में आता है, ये सिर्फ एक आर्टिकल को अपने में कंटेन करके रखता है, दैट इज आर्टिकल 368। तो ध्यान रखिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? राज्य विधानसभा में कौन डिसाइड करता है, या राज्य विधानसभा में कौन ऐसा पर्सन है जो ये बताता है, या कौन सी पोजीशन है किसके पास जो ये बता सकती है कि ये विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा? ये निर्णय कौन लेता है? बताइए, राज्यपाल लेते हैं, आपके राष्ट्रपति लेते हैं, आपके स्पीकर लेते हैं, या आपके अध्यक्ष लेते हैं? बताइए बताइए। यहां पे अध्यक्ष को आप चेयरमैन मानिएगा, इंग्लिश वालों अध्यक्ष को चेयरमैन मानना, ठीक। बताओ बताइए। वेरी गुड। और क्या, ऑब्वियसली हमारी विधानसभा में भी स्पीकर होता ही होता है। जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं वो विधानसभा के इलेक्शन है, इन विधानसभा के इलेक्शंस में भी आपको स्पीकर मिलता है, तो वही स्पीकर डिसाइड करता है। बिल्कुल स्पीकर ही डिसाइड करता है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग सब, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? बताइए, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज जयशंकर प्रसाद बॉर्न? बोलिए भाई। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही फेमस आपकी मूवमेंट्स रही हैं भाई इमरजेंसी जब हमारी इंडिया में लगी थी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इनका। तो बताइए, वाराणसी में पैदा हुए हैं, इलाहाबाद में पैदा हुए हैं, कानपुर में पैदा हुए हैं कि बाराबंकी में पैदा हुए हैं? ये बताइए आप लोग मुझे, कहाँ पर ये पैदा हुए हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। और याद रखिए जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड एक हमारे लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में आपका एक क्या बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, ठीक। जयप्रकाश नारायण जी का एक इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, आपका लखनऊ में ही बना हुआ है, ठीक है। कोई भी आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे बाहर से स्टेट के होंगे, तो जब आप लोग कभी लखनऊ घूमने आओ तो अम्बेडकर पार्क के सामने ही बना हुआ है, ठीक है। अम्बेडकर पार्क के सामने शिरोज के पास बना हुआ है। क्लियर? चलो आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ए वाराणसी आंसर बिल्कुल सही है।
याद रखिएगा वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 48 तो नहीं है क्वेश्चन हमारा, चलिए चेक कर लेते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किस संबंध में है? 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? कस्बे से, पंचायत से, नगर निगम से या जिला प्रशासन से? बताइए। वेरी गुड, लगातार आंसर पंचायत पंचायत पंचायत। याद रखना पंचायती है आपका, जिला प्रशासन या नगर निगम बोल दिया जाए तो आंसर मत टिक कर देना, ठीक, बिल्कुल सही, पंचायत से ही है, आप सबको पता है। पंचायत हमारे यहाँ 3 स्तरीय, ये भी पता है आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला, ठीक है, फिर आपकी ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक, और क्या होती है यहाँ पर? पंचायत समिति रहती है, जिला परिषद, पंचायत समिति, और विलेज लेवल पर विलेज लेवल पर पंचायत, ठीक। चलो अब बताइए, ये जो यूपीएससी है इसके कंपोजिशन को कौन डिटरमाइन करता है? हु डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? प्रधानमंत्री करते हैं कि आपके राष्ट्रपति करते हैं, गृह मंत्री करते हैं कि उप गृह मंत्री करते हैं? बताइए। यूपीएससी कमीशन की बात करें, वेरी गुड, सबका लगातार आंसर राष्ट्रपति आया है, वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है आप लोगों का, ठीक। 315 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया, ये आप लोगों को याद होगा। 312 आर्टिकल में मैं पहले भी बता चुकी, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर आती हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, जुडिशरी सर्विसेज भी आ जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन टू कॉलोनाइज एन आइलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल? निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले एक द्वीपीय को उपनिवेश बनाने के लिए जाना जाता है? अंग्रेज, फ्रांस या फ्रेंच कह सकते हैं आप, पुर्तगाली या डच? बताइए बताइए, इनमें से कौन से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थी जिसने कॉलोनाइज किया? आप कह सकते हो कि आपके किस चीज को? आइलैंड को, पहले सबसे पहले आइलैंड को कॉलोनाइज किया, बताइए कौन से हैं ऐसे आपके? गेस करो। पुर्तगाली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पोर्टुगीज जो होते हैं आपके या पुर्तगाली, ठीक, जिन्होंने किया था, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। क्लियर है? सबसे पहले परमिशन मिली भी इन्हीं लोगों को थी, ठीक। इंग्लिश, फ्रेंच और डच ये लोग सब बाद में आए, काफी बाद में आए, ठीक। इंडिया में कुछ सोचिए, ये 1498 में आ गए थे वास्को डी गामा, ठीक, कैलीकट में आए थे, हाँ, जमोरिन के हेल्प से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वेयर इज द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर लोकेटेड? देखिए क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया है। ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गुरुग्राम में है, नोएडा में है, दिल्ली में है कि आपका मुंबई में है? बताइए कहाँ पर है आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक। हाँ, सोचिए लोग। और एक चीज और बताऊं, जो ब्रेन का ऑपरेशन होता है ना, वो आपका ब्रेन आप एक तरीके से माने तो जैसा पिघलता हुआ बटर है ना, वैसे फॉर्म में होता है। तो हमने तो यही सुना है कि जो ब्रेन का जो ऑपरेशन होता है ना, वो हमेशा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बताइए। एक तो पहली बात, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, मेल्टेड बटर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, पिघलते हुए मक्खन जैसा, तो उसका वो होता है। दूसरी बात, इतनी नर्व्स उसके अंदर होती हैं, इतनी नर्व्स उसके अंदर होती है, इतने इंपॉर्टेंट लोब्स होते हैं। अगर एक भी नर्व गड़बड़ सड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए जो जहाँ की नर्व हो गई, अगर हाथ की नर्व गड़बड़ हो गई तो वो हाथ गया, वहां तक स्टिम्युलस ही नहीं पहुंचेगा और वो काम ही नहीं करेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब ब्रेन नर्व सेल को क्या बोलते हो? न्यूरॉन बोलते हो? क्या बोलते हो? ऐसे ऐसे करके होते हैं आपके, ऐसे करके होते हैं, ये वाले होते हैं आपके डेंड्राइट्स, और ये सब आपके ब्रेन नर्व सेल में मिलते हैं। ऐसे करके होते हैं आपके नर्व सेल, ब्रेन वाले, दिस ऐसे होते हैं, ठीक है, ब्रेन सेल्स, याद रखिएगा। क्लियर? चलो, गुरुग्राम आंसर बिल्कुल सही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरुग्राम जो कि हरियाणा में पड़ता है, जिसको गुड़गांव के नाम से भी आप लोग जानते हैं, बट उसका गुरुग्राम ज़्यादा आंसर रहता है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोग क्लियर रखिए कि ब्रेन रिसर्च सेंटर यहीं पे मिलता है, ठीक है। चलो हम लोग वही अपनी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर फतेहपुर सीकरी ऑफ उत्तर प्रदेश
वॉज इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज। ये जो फतेहपुर सीकरी है जो कि अकबर ने बनाया था, ठीक है, इसको विक्ट्री फोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्ट्री फोर्ट भी बोलते हैं कि अकबर जीत गया था ना आपका, उसके बाद उसने बनाया था। तो ये जो उसने बनाया ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब, किस समय आपका आया था? 1986, 1988, 1989 या 1990? बताइए। फतेहपुर सीकरी पे जो आपका पड़ता है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में जो है, बताइए इसका क्या आंसर होगा फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता है तो ये तो गलत बात है भाई। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक? बताइए। तो क्या करती हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि आपकी कब फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था। ये होमवर्क है, ये आप लोग मुझे बताओगे। हाँ, कई लोग यहाँ पे सही आंसर्स दे रहे हो, बट इसको होमवर्क रखो। क्लियर? और याद रखिए फतेहपुर सीकरी किसने बनाई थी आपकी? अकबर ने बनाई थी। कब बनाई थी? जब ये काफ़ी युद्ध जीत गया था तो उसने फतेहपुर सीकरी को विक्ट्री के तौर पर एक स्टैब्लिशमेंट दिया था, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए वही नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हेन डिड दी भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप लोग हमेशा इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सी गैस लीक हुई थी, और आप लोग सबको याद है वो कौन सी गैस लीक हुई थी। आप लोग ऑप्शंस में भी लिख रहे हो कि कौन सी गैस आपकी लीक हुई थी, ठीक है? ये मुझे पता है, बट ये बताइए ये हुआ कब था, क्योंकि ये बहुत ही बुरा कांड था, मतलब बहुत ही बुरी ट्रेजेडी थी हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो बताइए। और देखिए आपका सबसे ज़्यादा साफ जो शहर है वो इंदौर है, और भोपाल भी आपका उसी के ही पास पड़ता है। तो मतलब भोपाल, इंदौर सब काफ़ी साफ बड़ी क्लीन सिटीज़ है, तो भी आपको वहाँ पे ऐसी मतलब ट्रेजेडी हुई, तो कितनी गलत बात है, ठीक? चलो बताइए। चलो ये बात तो देखो, आपका 2 और 3 तारीख तो पक्का है, दिसंबर पक्का है। अब ईयर बताओ कौन सा पक्का है? 84। अच्छा 84 पक्का है क्योंकि 2 बार लिखा है। चलो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर ये कि आपका 2 और 3 दिसंबर 1984 आंसर आपका एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक? क्या है आपका आंसर? एग्जैक्टली करेक्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1984 में हुआ था, आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, बट ये इसमें क्या हुआ था, आपकी गैस लीकेज होने लगी थी, ठीक? और शहर भर में फैल गई थी। और मालूम है आपको कि आप लोगों के एलपीजी सिलेंडर में, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं आपके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं एलपीजी का जो फुल फॉर्म है, तो जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं आप लोगों के, इसमें थोड़ी कंप्रेस करके गैस भरी जाती है, और वो गैस जो है बहुत, भाई उसको इनहेल करना तो अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए आपके घर में भी कभी गैस लीक हो जाती है तो क्या बोला जाता है? सारे खिड़की दरवाजे खोलो, महक बाहर जाए, ठीक है? ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो इस बात को ध्यान रखिए। तो जब वो पूरे शहर में फैल गई तो नुकसान तो हो ही रहा था, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट आउल फेयर हेल्ड इन इंडिया? बताइए भाई। हो सकता है कितने वह डोमेस्टिक एनिमल है, तो अब भाई उसको भी लोग पालते होंगे डोमेस्टिक बर्ड की तौर पे, बहुत से लोग तो पालते ही, दुबई में तो आप देखते ही, ठीक? ईगल, लेपर्ड, लायन, क्या क्या तो नहीं पालते हैं वो लोग दुबई में। बताइए पूना है, मुंबई है, दिल्ली है कि यूपी है? बताइए इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या है? दिल्ली में हुआ होगा, कभी होते हुए देखा भी है? नहीं, दिल्ली तो नहीं होगा आंसर, ये सब काम नहीं करते वो लोग। मुंबई, ठीक? चलो देख लेते हैं आंसर इसका, जो आप लोग को एग्जैक्टली सही है, इसका एग्जैक्ट सही आंसर आपका पूना है। क्या है इसका एग्जैक्टली सही आंसर? आपका पूना, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? पूना में हुआ था आप लोगों का पहला आउल फेस्टिवल। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? इन विच डिपार्टमेंट सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन? बताइए ये जो सरस्वती सम्मान अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है? और जब भी किसी को भी दिया जाता है ना, आपको 100% याद करना पड़ता है किसको दिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि किसको दिया गया है। तो पहले तो वो लर्न करो,
पर्सन का नाम, दूसरा क्या पॉइंट लर्न करोगे मुझे बताओ, कौन सी लैंग्वेज में उन्हें दिया गया है, कौन सी लैंग्वेज में उनका काम था तो दिया गया। तो चलो ये दो ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। बिल्कुल सही, साहित्य पे दिया जाता है, लिटरेचर पे दिया जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोग सबका आंसर बिल्कुल सही है कि ये साहित्य पे दिया जाता है। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस रेफरेंस में मैं कहूँगी, क्योंकि ये वन ऑफ द वो पर्सन है जिनके ऊपर सारा वर्ल्ड जो है वो बहुत नाज करता है। पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? ऑन विच पर्सन इज द पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बेस्ड? बताइए, मलाला यूसुफजई पर बेस्ड है, कैलाश सत्यार्थी पर बेस्ड है, महात्मा गांधी जी पर बेस्ड है, या नेल्सन मंडेला पे बेस्ड है? चलिए बताइए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नेल्सन मंडेला जी हैं ये आपके साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं और ये महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके स्टेप्स को फॉलो कर इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत सारे डेवलपमेंट करे। साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बदला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टाइम पे इनकी बेटी पॉलिटिक्स में। और महात्मा गांधी जी आप सबको पता है कि पीस के लिए तो जाने ही जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी अगर आप लोग नहीं जानते कौन है तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, कैलाश सत्यार्थी जो है इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, मलाला के साथ ही नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, बट कैलाश सत्यार्थी का वर्क बहुत अलग है इन सबसे। कैलाश सत्यार्थी जी जो है वो छोटे बच्चों को जिनके साथ शोषण हुआ है या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत इधर से उधर बेचे गए, इन सारे छोटे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी जी का बर्थडे जो होता है वो 11 जनवरी को होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और ये बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं, अभी भी काम करते हैं। इनका एक पूरा संस्थान है, पूरा एक फाउंडेशन है जो काम करता है। ठीक है, चलिए आंसर बी कैलाश सत्यार्थी बिल्कुल सही, इस बात का ध्यान रखना। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स की नहीं क्लियर है? क्लियर है, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप ध्यान रखिए कि हम लोग नेक्स्ट पे जो नेक्स्ट वीक है हमारी, जैसा कि आप लोगों ने बताया था, तो उस वीक में मैंने कहा था कि मैं 30 क्वेश्चंस लूंगी। आज तो मैंने 20 क्वेश्चंस ही लिए थे और सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं कवर हो पाए थे क्योंकि 20 ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। बट अगर आप लोग ऐसा ही सेशन चाहते हो जिसमें सारे क्वेश्चंस हो और मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी हो, तो जिसमें हम 30 क्वेश्चंस ले सकते हैं, आपको पता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका मिसलेनियस और करंट अफेयर्स सब मिक्स, ऐसा टेस्ट चाहिए आपको, तो नेक्स्ट वीक से तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक से वो लेकर आएंगे, वरना फिर हम लोग अपना सब्जेक्ट वाइज ही चलेंगे वरना। ठीक, चलिए आप लोग सबको फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.